हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का जो नेम है वो है अपने पास स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइंस, इसके तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, स्ट्रेट का मतलब होता है जो जिसमें जो कर्व्ड न हो, मतलब कहीं से मुड़ी हुई या ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन। वो ये होती है अपने पास स्ट्रेट लाइन, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी लाइन, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री की जो अपने पास होती है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। तो ये सब भी इसमें यूज होंगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं। किस किस के बारे में? जैसे अपने पास कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन के बारे में, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स के बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब आपने, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ लिए। इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आप मेन पढ़ेंगे कि वो कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक लाइन जो एंगल बनाती है, तो वो उस एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। किस तरह कि मान लो अपने पास, आपने ये 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसमें मान लो अपने पास एक लाइन है, वो एंगल बनाती है ये इसने एक एंगल तो बनाया ये वाला, और एक एंगल बन गया ये। इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। इस एंगल को हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन। तो एंगल को हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन। इस थीटा को हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन। ठीक है। और अगर हम इस एंगल को tan की फॉर्म में लिख देते हैं, मान लो मैं ये लिख देता हूं tan थीटा, तो ये tan थीटा जो लिखा ना, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, इस लाइन का स्लोप। तो ये होता है अपने पास स्लोप। तो स्लोप अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे जो लाइन एक एक्स एक्सिस के साथ में अपने पास जो एंगल बनाती है, उसको अगर tan की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्लोप। और स्लोप है ना, ये अपने पास काम आता है कि इस लाइन की पोजीशन पता करने के लिए कि ये लाइन किस तरह से रिप्रेजेंट की गई है। तो इसको हम बोलते हैं स्लोप। और इस स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं? m से। अब आपको पता चल गया होगा स्लोप किसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि हम हमारे पास स्लोप निकालेंगे कैसे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि मान लो अपने पास ये लाइन है, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, ये x1 और y1 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट है ये x2 और y2 है। ठीक है। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर अपने पास थीटा गिवन है, मतलब इंक्लाइनेशन गिवन है, तो स्लोप सीधा सा हो जाएगा tan थीटा। मान लो यहां पर थीटा 45 डिग्री है, तो हम लिखेंगे tan 45, और tan 45 होता है 1, तो अपने पास इसका स्लोप आ जाएगा 1। अगर हमें अपने पास इस लाइन के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम उसका स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? जब अपने पास इसके कोऑर्डिनेट गिवन हो। एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट अपने पास ये है x1 y1, एक पॉइंट ये है x2 y2, ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो स्लोप निकालने का जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अपने पास कब लगाना है आपको? जब अपने पास इस लाइन का एंगल गिवन नहीं हो कि ये इस एक्सिस के साथ में इतने डिग्री का एंगल बनाती है, बस ये गिवन हो, इसके दो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट गिवन हो। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, तो हम स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बात करते हैं हम इसकी कि मान लो अपने पास एक प्लेन के अंदर दो लाइन पैरेलल हो,
एक प्लेन के अंदर दो लाइन पैरेलल हो ये, तो अगर आप देखोगे कि ये दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। पता है ना इस बात का, तो क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो ये अपने पास एंगल हो गए, कोरोस्पोंडिंग एंगल ये इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर इक्वल होंगे तो अगर एंगल इक्वल तो उनका मतलब tan थीटा भी इक्वल। तो क्या समझ आया कि अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं भाई। तो लिखोगे व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप्स आर इक्वल, उनके स्लोप है ना वो इक्वल होते हैं। मतलब इस लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं m1 और ये m2, तो इसका मतलब है m1 इक्वल होगा m2। ठीक है। और अगर हम बात करें कि अपने पास मान लो कि दो लाइन है, वो अपने पास परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। अपने पास मान लो इस टाइप से अपने पास ग्राफ बनाया गया है। When two lines are perpendicular, when two lines are परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप अपने पास क्या होंगे? तो ये देखो मान लो अपने पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और अपने पास एक लाइन ये है जिसने एंगल बनाया ये, एक लाइन ये है जिसने एंगल बनाया ये, ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर दो लाइन, ये लाइन अपने पास L1 ये L2, L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो याद रखना उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है, उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है भाई। ठीक है। अब मान लो इसका स्लोप अपने पास m1 है, इसका m2 है, तो इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल होगा -1 के। तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है जब टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं अपने पास tan थीटा कैसे निकालेंगे। अगर अपने पास दो स्लोप गिवन हो, ठीक है, दो लाइंस है, वो अपने पास दो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस है वो एंगल बनाती हैं अपने पास कोड इनके साथ में, ठीक है। मान लो अपने पास किस टाइप से बनाते हैं देखते हैं। तो हम tan थीटा किस टाइप से निकालेंगे, ये देखो अपने पास मान लो ये एक लाइन तो ये हो गई, और इसने जो अपने पास एंगल बनाया मान लो ये बना दिया α1, ठीक है, और एक लाइन अपने पास ये हो गई, और इसने जो एंगल बनाया मान लो अपने पास बढ़ा दिया α2, ठीक है। तो अगर ये लाइंस के बीच का हमें एंगल निकालना है, इन लाइंस के बीच का, मतलब हमें मान लो ये थीटा एंगल मान लेते हैं, और इन दोनों लाइंस के बीच का एक एंगल ये अपने पास फाई भी मान लेते हैं। तो हमें मान लो इन दोनों लाइंस के बीच का ये वाला एंगल निकालना है थीटा, या ये वाला एंगल निकालना है फाई, ठीक है, क्योंकि तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल किस टाइप से निकालेंगे, तो याद रखना अपने पास दो लाइंस के बीच का एंगल tan थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, tan थीटा निकालने का। किस टाइप से, क्योंकि आपको पता है इसका स्लोप अगर m1 मान लेंगे और इसका स्लोप मान लो अपने पास m2 है, तो इनके स्लोप अगर अपने पास गिवन है तो हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना भाई। तो आपको इतनी आइडेंटिटी याद रखनी है, अगर उनमें कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। आओ अब हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आओ देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो है अपने पास ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल बोल रखा है, क्वाड्रिलेटरल ड्रा करो। ये लो भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। ये बोल रखा है इसका एक वर्टिस है ना वो मान लो -4 5 है, सेकंड वर्टिस है वो 0 7 है, थर्ड वर्टिस है वो अपने पास 5 -5 है,
और जो फोर्थ वर्टिक्स है वो अपने पास -4 2 है, -4 -2 है भाई, 5 -5 -4 -2 -4 5 और 0 7 ये वर्टिक्स है। और बोल रखा फाइंड इट्स एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल दो। तो एक बात बताऊं आपको, आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आप क्यों ना इसमें एक डायगोनल को ड्रा कर लोगे। एक डायगोनल खींचने पर अपने पास यहाँ दो ट्रायंगल बन जाती हैं, एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल अपने पास CBD, दो ट्रायंगल होगी। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो दो ट्रायंगल्स बन गई अपने पास, पहले दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो और उनको कर दो ऐड, पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका ऐड कर देंगे तो पूरी क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो देख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है वो एक्सरसाइज डिलीट थी, तो आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 जो आपकी पुरानी बुक होती है एनसीईआरटी की, उनमें गिवन है। तो आओ अब हम अपने पास इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं। उसके लिए पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं ABD का। इसमें अगर आप देखोगे ABD में, तो ये मान लो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 हो जाएगा और ये y3। बस इसमें पुट कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो हाफ इंटू x1 अपने पास -4 y2 अपने पास 7 माइनस y3 अपने पास -2 है भाई। तो एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। प्लस x2 अपने पास है 0, y3 अपने पास क्या हो जाएगा, y3 है -2, y1 अपने पास है 5, ये लो। x3 अपने पास क्या है, x3 देखेंगे तो -4 है, तो यहां लिख देंगे -4। y1 अपने पास 5 है, माइनस y2 अपने पास 7 है। ये लो, इसको सोल्व कर दो, ये आ जाएगा हाफ इंटू -4 इंटू 9, 0 इनके साथ मल्टीप्लाई 0, -4 इंटू 5 -7 -2, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू -36 और -8। देखो माइनस का नहीं प्लस का 8, -4 और -2 की मल्टीप्लाई +8 हो जाएगी। तो ये अपने पास आ जाएगा हाफ इंटू -28। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 14, तो -14 स्क्वायर यूनिट्स अपने पास फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं, आपने ये पढ़ रखा होगा कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 स्क्वायर यूनिट्स। ये लो, अब बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल BDC। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो अपने पास इस कोऑर्डिनेट को हटा दो, इनके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। देखो आप बात करेंगे BDC या CBD, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, तो यहां पर हाफ इंटू, देखो ये इसको मान लेंगे ये अपने पास x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये y2 और ये x3 और y3 है। तो x1 हो गया अपने पास 0 इंटू y2 अपने पास है भाई -5 माइनस y3 अपने पास है -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर बारी आती है x2 की, x2 अपने पास है 5, तो प्लस का 5 इंटू y3 अपने पास है -2 माइनस y1 है अपने पास 7। फिर हो गया x3 अपने पास है -4 इंटू y1 अपने पास 7 माइनस y2 अपने पास है -5, तो माइनस माइनस प्लस, और ये अपने पास इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 0 की इनके साथ मल्टीप्लाई 0, -2 -7 -9 और -9 की 5 के साथ मल्टीप्लाई -45। 7 + 5 12 और
12 की -4 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 48। अब इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, दोनों को ऐड कर दो, 8 और 5 हो गया 3, और 4 और 4 8 और 1 9, तो माइनस का 93। लेकिन आपको पता है एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं 93/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये लो, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमें निकालना इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 14 प्लस 93/2, LCM 2, तो 2 की 14 के साथ मल्टीप्लाई 28 प्लस 93, ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 121/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो वो है, ये बोल रखा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है विद साइड 2a, जिसकी साइड 2a है, लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो मान लो ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दो एक्सिस खींच दिए, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है जिसका बेस 2a है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। जो ये ओरिजिन है ना, उसके बेस का मिड पॉइंट है। तो एक बात बता दो आप, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका बेस है 2a, तो ये मिड पॉइंट है, तो a इस साइड और a इस साइड होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहां पर लिख लेंगे a, यहां पर लिख देंगे -a, ठीक है। ये अपने पास हो गया 0 और a, ये कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास 0 और माइनस का a, ठीक है। आगे देखो, ये बोल रखा फाइंड द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की वर्टिस निकालो। तो इसके वर्टेक्स निकालने के लिए आप देखो, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अपने पास मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इस टाइप से बनी हुई है, तो हमें देखना है ये यहां पर कौन सा नंबर आएगा। ये निकालने के लिए एक्स एक्सिस की लेंथ निकालो। एक्स एक्सिस की लेंथ किस तरह निकालेंगे? आपको पता है कि ये अपने पास 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती है, तो ये a और a, ये पूरी साइड यहां से यहां तक 2a है, उसने बता रखा है, तो ये वाली साइड भी 2a होगी, ये वाली साइड भी 2a होगी। अब हम इसकी ये लेंथ निकालेंगे तो ये वर्टिस आ जाएगा अपने पास। तो देख लो ये वर्टिस क्या होगा, तो ये अपने पास हो गया a, ये अपने पास ये भी a है, क्योंकि तभी मिलके 2a हुई है। तो ये वाला निकालने के लिए ये 90 डिग्री का एंगल है, आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, इसको लिख लेते हैं o, इसको लिख लेते हैं a। तो OA हमें निकालना है, तो इसका मतलब 2a का स्क्वायर है वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये प्लस का इस साइड आके -a स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, स्क्वायर है इस साइड आके रूट इक्वल टू OA। 3 का रूट हो गया √3 और a स्क्वायर का √a इक्वल टू OA। तो अपने पास ये लेंथ आ गई √3a। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है अपने पास, ये होगा √3a और 0, क्योंकि y एक्सिस की y की वैल्यू 0 होगी। अब वर्टिस बताने हैं, तो वर्टिसेस लिखेंगे, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होंगे? एक वर्टिस तो ये रहा भाई, इसका ये वाला क्या है 0a, ठीक है। एक वर्टिस ये रहा, क्या है 0 -a, और एक क्या है √3a0। ये लो भाई, तीनों वर्टिस आ गए। अब हो सकता है कि ये ट्रायंगल इस साइड बनने की बजाय लेफ्ट साइड बनी हो, लेफ्ट साइड बनेगी तो आपको पता है कि ये पॉइंट फिर इस साइड होगा, ये वाला पॉइंट, तो ये जितना इस साइड है इतना इस साइड होगा, तो ये होगा माइनस का √3a0। तो सीधी सी बात है, इसके वर्टिसेस अगर ये लेफ्ट साइड बनी है तो वर्टिसेस क्या हो सकते हैं? ये होंगे 0a। देखो ये बेस तो यही रहेगा, बस ये वाला वर्टिस चेंज हो जाएगा, ये होगा 0 -a और -√3a0। तो ये अपने पास इस ट्रायंगल के वर्टिसेस आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो बता देना भाई।
आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये बोल रखा है इसने, ये बोल रखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। एक P पॉइंट है भाई ये x1 और y1, ठीक है, और एक पॉइंट है Q, वो है अपने पास x2 y2, ठीक है। इन दोनों से मिलकर लाइन बनी हुई है और फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है कि ये लाइन है ना पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये इस टाइप से बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स ये वाई, इसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो मान लो ये यहां से बनी होगी, तो इसका पी पॉइंट है, मान लो ये अपने पास ये है x1 y1, ठीक है, x1 y1, और इसका जो अपने पास Q, ये मान लो Q पॉइंट है, ये अपने पास होगा x2 y2। अब एक बात बता दो, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो मतलब ये वाली डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल है तो मतलब ये वाली डिस्टेंस कौन से एक्सिस की है, एक्स एक्सिस की है, क्योंकि ये ओरिजिन हो गया। ये अपने पास ये डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल है तो मतलब ये x1 और ये x2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहां पर अपने पास ये लिखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो सो x1 इक्वल टू x2, ये इक्वल होंगे। अब डिस्टेंस निकाल दो आराम से, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ये लो भाई। और x2 और x1 दोनों इक्वल हैं तो x2 की जगह पर x1 लिख दो, ये आ जाएगा pq इक्वल टू x1 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। x1 माइनस x1 जीरो हो गया तो जीरो का स्क्वायर जीरो बच गया, ये तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और ये अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास PQ आ गया, ये आ गया y2 माइनस y1। और एक आपको एक बात बता दूं कि डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसके साथ मैग्नीट्यूड मतलब मोड का साइन लगा दो, ये अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा वो और देखो एक बार, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें बोल रखा है, ये बोल रखा है कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। जो ये PQ लाइन है ना भाई, देखो सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम अपने पास क्या रहेगा, सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम, ये PQ लाइन है, ये y x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये बोल रखा है ये Q है, मान लो ये P है, x2 y2 ये कोऑर्डिनेट गिवन है, ये P वाला है x1 y1, और बोल रखा है ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये PQ है, ये x एक्सिस के पैरेलल है। एक बात बता दो, ये इसके पैरेलल है तो दो लाइन अगर पैरेलल हो तो बीच के डिस्टेंस इक्वल होती है, इक्वल होती है, डिस्टेंस हो गई y वाली डिस्टेंस है तो इसका मतलब y1 और y2 दोनों इक्वल होंगे, तो यहां पर लिखेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, सो y1 इक्वल टू y2, बस फिर डिस्टेंस निकालेंगे, PQ इक्वल टू अंडर रूट, यहां से लिख लो, अपने पास ये तो था ही, तो ये लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर था, दोनों इक्वल हो गए तो y2 की जगह पर y1 लिख दो, तो ये जाएगा y1 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या बच जाएगा, देखो ये तो जीरो हो गया, ये बच गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो PQ आ जाएगा अपने पास x2 माइनस x1, और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये साइन लगा देंगे हम मोड वाला, मोड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी जब लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। कोई डाउट हो तो एक बार बता जरूर देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये बोल रखा फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है, और आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो मान लेंगे लेट पॉइंट, जो पॉइंट है वो हो गया x और y की वैल्यू 0।
फिर बोल रखा है विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस है किससे, अपने पास मान लो ये P पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को लेट पॉइंट P, ये वाला डिस्टेंस, और ये बोल रखा किस पॉइंट से, एक मान लेते हैं Q पॉइंट है, Q वो 7 6 है, ये बोल रखा है, और एक मान लेते हैं R, ये अपने पास 3 4 है। इनसे डिस्टेंस इक्वल है भाई, इक्वल है मतलब PQ इक्वल है PR के, तो ये पॉइंट निकालना है। अरे तो डिस्टेंस निकालनी आपको आती तो है, क्या करे, पहले PQ की डिस्टेंस निकाल दो, x माइनस 7 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल है, PR के, तो P और R की डिस्टेंस निकाल दो, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर करेंगे तो आपको पता है इन दोनों का रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर x का स्क्वायर, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 a और b की वैल्यू 7, 0 माइनस 6 बच गया, माइनस का 6 और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36, ऐसे इस साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3 और 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 49 और 36, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 85, ये 2 और 7 की मल्टीप्लाई 14x इक्वल टू 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 6x, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, तो 85 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 6x प्लस का 14x, ये कितना बचेगा अपने पास, ये हो गया 60, ये कितना बचेगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 14 माइनस 6 हो गया भाई 8x, 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 15, 2 को मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो 15/2 इक्वल टू x, तो अपने पास जो पॉइंट है वो आ जाएगा 15/2, और क्या था x की जगह पर x की वैल्यू रख दी और दूसरा पॉइंट है साथ में 0, तो ये अपने पास पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, अगर आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।